Good morning, students. Yesterday, for class 7 students, yesterday we have started a story, the 3 questions, in which we have read till now that a certain thought came to king's mind that if he knew the answers of the 3 questions, he could be a good ruler, a good king. And we saw yesterday in our previous class that the 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. ये 3 प्रश्नों के उत्तर राजा ढूंढ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपने संदेशवाहकों को सारे अपने पूरे राज्य में भेजा और यह वादा करते हुए कि जो भी उन्हें सही उत्तर देगा उसे वो ढेर सारे पैसे देंगे। जब उन्हें हर तरफ से अलग अलग सब प्रश्नों के अलग अलग उत्तर, विभिन्न उत्तर मिलने लगे तो राजा उससे संतुष्ट नहीं हुए और वो स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने एक जंगल में तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी अपने कार्य में लीन था। राजा ने उनसे उसके कार्य को बांटा और अपने प्रश्नों को उनके सामने रखा। उस महात्मा ने उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, वो अपने कार्य में व्यस्त रहा। अंततः राजा उनसे पूछा आखिरकार कि आप या तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें या फिर मैं अब यहां से जाऊं। तभी उस ऋषि ने, उस साधु ने, उस महात्मा ने, द हर्मिट, ने देखा कि एक आदमी, दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. वह आदमी तेजी से दौड़ता हुआ और उसने अपने पेट को हाथ से दबाया हुआ था और तेजी से भागता हुआ वो राजा के पास पहुंचा, जहां राजा और महात्मा खड़े थे अपनी कुटिया पे, और उनके पास आते ही वो मूर्छित होकर के गिर गया। राजा और तपस्वी दोनों ने मिलकर के उसके कपड़े को हटाया और देखा वहां बहुत सारा खून बह रहा था और वहां बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने उस घाव को धोया, अपने रुमाल से उसे ढका, लेकिन खून फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजा ने दोबारा उसकी मरहम पट्टी की, तब तक जब तक कि उसका खून उस घाव से निकलना बंद नहीं हुआ।
The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. थोड़ी देर बाद वो आदमी अपनी बेहोशी की हालत से जागा और उसने पानी पीने की इच्छा जाहिर की। राजा तुरंत गए और ताज़ा पानी उसके लिए लेकर के आए। By this time, the sun had set and the air was cool. अब तक संध्या काल से हम आगे बढ़ चुके थे, रात्रि काल में आगे आ चुके थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा उस तपस्वी की मदद से उस पीड़ित आदमी को उन्होंने उठाया और झोपड़ी के अंदर ले जा करके उसे बिस्तर पे सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet. और वह आदमी, वह पीड़ित व्यक्ति आंख बंद करके शांति से सो गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept throughout the night. राजा भी पैदल उस तपस्वी के कुटिया तक आए थे और उसके बाद उन्होंने मिट्टी खोदने का काम भी किया था। वो भी दिन भर के पूरे कार्य से थक चुके थे। He was tired. और वो भी बगल में नीचे जमीन पे ही सो गए और पूरी रात सोते रहे। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब उनकी आंख खुली तो बहुत सारा समय बीत चुका था। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. राजा की जब आंख खुली सुबह तो उससे पहले वो पीड़ित व्यक्ति जाग चुका था और जैसे ही उसने राजा को जगे हुए देखा वह उनसे क्षमा मांगने लगा। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. कांपते हुए स्वरों में उसने उनसे राजा से उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी, उस पूरी पीड़ित व्यक्ति ने। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने तुरंत उस पीड़ित व्यक्ति को जवाब दिया कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं और मुझे तुम्हें क्षमा करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. आप मुझे नहीं जानते, उस पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूं। मैं आपका दुश्मन हूं जिसने यह कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा, क्योंकि बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और आपने मुझसे मेरी सारी जमीन जो था, मेरी प्रॉपर्टी आपने छीन ली थी। यू हैव सीज्ड इट। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे मालूम था, उसने आगे कहा उस व्यक्ति ने, कि मुझे मालूम था कि आप
अकेले ही तपस्वी से मिलने, महात्मा से मिलने अकेले ही जंगल में कुटिया की ओर जा रहे हैं। तभी मैंने ये योजना बनाई कि मैं, जब आप लौटेंगे तब मैं आपको रास्ते में मार दूंगा। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। परंतु दिन बीत गया, आप वापस नहीं हुए। तो मैं जिस जगह में योजना बना करके आपको मारने के लिए छिपा हुआ था, मैं भी वहां से निकल करके बाहर आ गया। और ज्यों ही मैं बाहर आया, आपके अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया और योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया, और यह वह घाव जो कल, जिसकी मरहम पट्टी आपने कल की, वह उन्होंने ही दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उनसे बच करके तो निकल गया, परंतु अगर मैं आप तक नहीं पहुंचता और आपने अगर मेरी मरहम पट्टी नहीं की होती, तो मैं शायद आज मरा हुआ रहता, मृत रहता। आपने मेरी I wish to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था, परंतु आपने तो मेरे जीवन की रक्षा की। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. मैं तो आपको मारने की योजना बना रहा था, परंतु आपने तो मेरी जीवन की रक्षा की, मेरे जीवन दान दिया। अब अगर मैं जीऊंगा तो सिर्फ आपके लिए, आपकी सेवा में रहूंगा। मैं आपका एक ईमानदार, वफादार नौकर बन करके आपकी सेवा करूंगा, और मैं अपने बेटों को भी कहूंगा कि वो भी ऐसा करें। मुझे क्षमा कर दें, मैंने जो भी योजना बनाई थी आपके विरुद्ध, उसके लिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा ये सारी बातें सुनकर अत्यंत खुश हुए कि उन्हें एक दुश्मन से बिना लड़े कितनी आसानी से शांति मिली, और ना ही उन्होंने दुश्मन पे विजय पाई, बल्कि उसे एक अच्छा मित्र भी मिला। He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man's his property. उन्होंने क्षमादान दिया उस व्यक्ति को, और उसको कहा कि वो, राजा ने कहा उस पीड़ित व्यक्ति से कि वो अपने नौकर को उसके पास भेजेंगे, ना ही नौकर बल्कि अपने चिकित्सक को, अपने डॉक्टर को भी उसके पास भेजेंगे, ताकि उसका इलाज अच्छे से हो सके। और उन्होंने ये भी वादा किया कि वो उसके छीने हुए सारे जो प्रॉपर्टी हैं, जितने जमीन जायदाद हैं, वो सारा वापस कर देंगे। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब उस व्यक्ति को छोड़ करके राजा बाहर निकला कुटिया से, और वह महात्मा को ढूंढने लगा इधर उधर।
Before going away, he wished once more to get answers to his questions. अब उस जगह को छोड़ने से पहले, उस कुटिया को छोड़ने से पहले, वह एक बार और पुनः प्रयास करना चाहता था अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." तभी राजा ने देखा कि कल जो उन लोगों ने खुदाई की थी, उस जगह पे वो महात्मा जो हैं वो घुटनों के बल उसमें बीज बोने का काम कर रहे हैं. वो उसके पास गए और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि ओ विद्वान व्यक्ति, मैं पुनः आपसे याचना करता हूं कि क्या कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर बता दें. "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. उस तपस्वी ने राजा को उत्तर दिया कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर तो आपको मिल चुका है. और वो अपने कार्य में अभी भी लगे हुए थे. तपस्वी अपने कार्य में लगे हुए, बीज बोते हुए उन्होंने कहा कि हे राजन, आपको तो सारे उत्तर आपके मिल गए हैं प्रश्न के. How have I been answered? What do you mean? राजा आश्चर्यचकित हो गए. उन्होंने पूछा कि मुझे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिले? क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं इस कथन से आप? तपस्वी ने उत्तर दिया, "Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me." क्या आप देख नहीं सकते हैं, तपस्वी ने कहा, जवाब दिया, कि कल अगर आपको मेरे कमजोरी पे दया नहीं आती और आपने मेरे हाथ से कुदाल लेकर के आपने भी खुदाई नहीं की होती, तब तो आपको उसी समय लौटना होता झोपड़ी से, उस कुटिया से. और अगर आप लौटते तो ये जो आपका दुश्मन था, जो घात लगाए बैठा हुआ था, वो आप पे अटैक करता, वो आप पे आक्रमण करता. तब आपको लगता, तब आप ये सोचते कि काश मैं उस कुटिया में ही रुका हुआ रहता. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर डिगिंग द बेड्स. सो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था? जब आपने मेरी पीड़ा बांटी, मुझे वो दया दिखाई, मेरे कमजोर अवस्था को देखते हुए आप स्वयं ही मिट्टी खोदने में लग गए. वह समय जो था वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था. And I was the most important man, and to do me good was your most important business. और उस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान मैं था, क्योंकि आप मेरे पास अपने प्रश्नों के उत्तर लेने आए थे. और मेरा भला करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. मेरी पीड़ा को देख करके, मुझे असहाय देख करके मेरी पीड़ा बांटने का जो आपने कार्य किया, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था आपके लिए. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. ये तो हो गई मेरे साथ की बात. अब जब वह आदमी दौड़ करके हमारी ओर आया
वह पीड़ित व्यक्ति जिसे घाव था, वह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था जब आपने उसकी सेवा की। You dressed his wounds. He would have died without having made peace with you. अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो बिना शांति बनाए, बिना दोस्ती किए हुए, बिना अपनी बात कहे मर चुका होता। So he was the most important man. और उस समय आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण इंसान था। And what you did for him was your most important business. और जो आपने उसके लिए किया वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था आपके लिए। तो by quoting two different examples, the hermit was answering all the three questions which the king had in his mind. Remember then, there is only one true time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. याद रखिए कि जिस क्षण में, जिस वक्त हम जी रहे हैं, हमारी सांसें चल रही है, वो अभी ये समय, वो हर एक समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. अभी इस क्षण जो हम जी रहे हैं, it is the most important time because it is the only time we have any power to act. कोई भी कार्य को करने की जो हम में क्षमता है वो हम उसी क्षण कर सकते हैं। तो यह क्षण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. और उस क्षण आप जिस भी व्यक्ति के साथ हैं वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्योंकि हमें यह नहीं मालूम कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, क्या दोबारा हम उस व्यक्ति से मिल पाएंगे। तो वो क्षण, जो क्षण हम जी रहे हैं, वो क्षण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उस क्षण में हम जिन व्यक्तियों से मिल रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमसे मिलने हमारे लिए, क्योंकि हमें भविष्य के बारे में पता नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि उस क्षण जिस व्यक्ति से हम मिल रहे हैं उसके लिए अच्छा करें। So now he has got all the answers of all the three questions which he was seeking to. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. हमें भगवान ने इस जमीन पे इसीलिए भेजा है कि हम लोगों की भलाई कर सकें, अच्छा बोलें, अच्छे कर्म करें। So this is the end of the story. As far as question and answer is concerned, the comprehension check and working with the text, I will repeat, I will dictate the answers. If you can write all the answers, I will dictate the answers in the next class. Thank you.